पंचवर्षीय बालक ध्रुव जी ने नारायण भगवान से क्या प्रार्थना की। नंदलाल जी, एक निवेदन करूं आपसे, अगर आप लोग और प्रभु जी जो पीछे बैठे हैं ना, अगर सामने हो जाते तो बहुत अच्छा रहता और माताओं को थोड़ा पीछे कर दिया जाता। अगर ये पॉसिबल हो, संभव हो तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं जानती हूँ, तो कोई बात करनी होती है तो सामने से कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोग और आप लोग सामने आ जाएं और माताओं को थोड़ा पीछे कर दें तो अच्छा रहेगा, अगर हो सके। तो ध्रुव जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे बोलने की शक्ति नहीं थी, मैं 5 वर्ष का बालक हूं, मैं 5 वर्ष का बालक हूं। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मैं किस मार्ग पे चलूं, उस पे दर्शन आपका होगा। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि जो नाम आपको प्रिय है उसको पुकारूं कैसे, मुझे तो ये भी ज्ञान नहीं था। लेकिन संत भगवान ने कृपा की। संत कौन थे? नारद जी। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उस मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि धीरे धीरे ही सही मैं जाप करता रहा और आपका दर्शन हो गया। दर्शन हुआ प्रभु, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपसे क्या बोलूं, आपकी स्तुति कैसे करूं, आपका गान कैसे करूं। आज आपने कृपा की, कपोल से शंख का स्पर्श कराया और मैं स्तुति का गान करने लगा। और भगवान से कहा, सभी माताएं, सभी भाइयों से निवेदन है कि ध्यान पूर्वक सुने कि संसार में इस शरीर की प्राप्ति हमारी कोशिश से नहीं हुई है। अगर किसी को ये लगे कि ये जो मानव तन है ना, ये हमें ऐसे ही प्राप्त हो गया है या हमारी कोशिश से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल नहीं। ये शरीर अगर ध्रुव जी की स्तुति को सुनेंगे तो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। कहते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। और इतना ही नहीं, अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्तु गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कहते हैं कि प्रभु, ये बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सुनने की शक्ति मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि अपने आप से प्राप्त कर ले। संसार में देखा होगा आपने कि किसी के कोई हाथ में कमी आ जाती है, किसी के पैर में कमी आ जाती है, किसी की आंख में कमी आ जाती है। कमी आने का मतलब है कि कमी को तो दूर भी किया जा सकता है। मान लो कि एक आंख ही नहीं है, क्या दुनिया में अब तक कोई ऐसी औषधि बनी है या कोई ऐसी पढ़ाई है किसी डॉक्टर ने की है वो आंख आपको दोबारा प्राप्त हो जाए? इसका अर्थ क्या है कि ईश्वर की कृपा से मिली हुई वस्तु केवल ईश्वर ही दे सकते, कोई दूसरा नहीं दे सकता है। तो इसलिए इस आंख से प्रभु का दर्शन करिए। गोपियां कहती हैं, अक्षरवताम फलमिदं न परम विदामा, कि अगर इन आंखों का कोई फल है तो भगवान का दर्शन करना। और इसलिए एक निवेदन भी है इस स्तुति के माध्यम से कि जब भी मंदिर जाएं तो मंदिर में भगवान की प्रतिमा को, भगवान को जी भर के देखें। कुछ लोग जाते हैं ना, भगवान के सामने ही समाधि में चले जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। वहां आंखें बंद करने के लिए जाते हो या आंखें खोलने के लिए जाते हो? तो वहां पर जी भर के दर्शन करिए, उस स्वरूप को, उस छवि को अपने मन में बसाइए, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं देखने से। क्या आप उनको देखिए,
आप आंखें बंद कर लेते हो। तो कहते हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सत्कर्म करने की शक्ति सब आपने दी है। तो इसलिए हमारा क्या फर्ज बनता है कि जिन्होंने ये तन दिया है हम उनके लिए कुछ करें। ये हमारा फर्ज बनता है कि नहीं? जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, तो उनके लिए शिक्षा दी जाती है कि नहीं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है तो उनकी हम सेवा करें, उनके लिए हम कुछ करें। और अगर भागवत को पढ़ो तो उसमें तो ये लिखा है कि अगर संतान अपने शरीर का एक एक टुकड़ा काट कर अपने माता पिता को दे दे, अगर 100 वर्षों तक उनकी सेवा करे तो भी उनकी ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ये भागवत में लिखा हुआ है। और ये किसी और ने नहीं कहा है, देव की वसुदेव से स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा है, क्योंकि हम ऋणी होते हैं। आप हमें बताइए, थोड़ा सा विचार करिए, अगर मान लो कि भगवान हमें संसार में भेजें और जिनके माध्यम से आते हैं वो हमें स्वीकार ना करें, इसका मतलब है ये कि बहुत लोग ऐसा भी होता है कि जानते हैं कि हाँ मतलब संतान होने वाली है, तो आजकल तो सब कुछ चल रहा है तो उनको पहले ही खत्म करा देते हैं। मतलब आप लोग विचार करिए, मैं ज्यादा स्पष्ट क्या बोलूं। ये जघन्य अपराध है कि जो शिशु इस दुनिया में आया ही नहीं, जिसने आंख खोली ही नहीं और उसको पहले ही नष्ट करा दिया। अगर धर्म शास्त्रों को पढ़ो तो बहुत बड़ा अपराध है। तो अगर वो नष्ट करा दें तो आप लोग हमें ये बताइए, क्या इस संसार में हम चल पाएंगे, कुछ देख पाएंगे, खा पाएंगे, मस्ती कर पाएंगे, मित्र बना पाएंगे, कहीं घूम पाएंगे? बताइए। तो कितने बड़े ऋणी हैं कि उनके माध्यम से संसार में हम आए हैं। तो संतान को ये सोचना चाहिए कि जिनके माध्यम से आए हैं उनके लिए हमारा कर्तव्य बनता है। जब हमारे पैर नहीं चल रहे थे तो उन्होंने हमें चलना सिखाया। जब हम कुछ करने में सक्षम नहीं थे तो उन्होंने हमारी सेवा की, हमें हमारे पैरों पे खड़ा किया। जब छोटा बच्चा होता है तो माताएं मालिश करती है ना शरीर की, पैरों की, कि पैर मजबूत हो जाएं, मालिश करके चलाती हैं बच्चों को। और जब बच्चा चलता नहीं है तो उंगली पकड़ के चलाती हैं कि धीरे धीरे उसको चलना सिखाएं। और इतना ख्याल रखती हैं, सारे काम धंधे छोड़ के बच्चे के आसपास ही रहती हैं कि कहीं चोट ना लग जाए। तो माता पिता के प्रति संतान का भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? बताइए। कितने लोग हैं जो सवेरे सवेरे उठ के अपने माता पिता के चरण छूते हैं? कोई नहीं छूता है, कोई नहीं छूता है। बताइए। ये हमारे सनातन धर्म की स्थिति है। जब कथा वार्ता में मैं देखती हूँ, अभी जब कलश यात्रा में देखा, मैं बहुत खुश हुई। युवा भाई बहनों की काफी भीड़ थी। कोई जल पिला रहा था, कोई किसी को प्रसाद दे रहा था। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि ये माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले ही होंगे, ऐसा महसूस हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने अपनी टीम से बात भी की कि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे जन हैं जो इतनी सेवा भाव रखते हैं। अब मैं आई हूँ, मेरी आप सेवा करो और माता पिता घर में भूखे रहें तो मेरी सेवा का कोई फायदा नहीं है। मंदिर में जाके नवरात्रि में खूब देवी माँ को भोग लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ, और घर की मैया भूखी है तो उसका कोई फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं ना कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं जा सकता, भगवान ये कहते हैं। तो कहते हैं इसलिए मैंने अपना ही स्वरूप माता पिता को इस दुनिया में दिया है। तो जो व्यक्ति मेरे मंदिर तक नहीं आ सकते, मेरे धाम तक नहीं आ सकते, मेरा व्रत उपवास नहीं कर सकते, मेरे धाम में आके कोई सेवा नहीं दे सकते, वो केवल अपने माता पिता की सेवा कर लें तो उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान ये कहते हैं। इसीलिए मैंने पहले दिन निवेदन किया था माताओं से,
सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तू भोजनम। सभी माताएं बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कर्तव्य आपका भी बनता है इसमें कि जब आप मां बनने वाले हो तो आपका फर्ज ये बनता है कि आपका जीवन उस समय 8-9 महीने तक भक्ति में होना चाहिए, क्योंकि ये जो शिक्षा है ना वो गर्भ से ही शुरू होती है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह वेदन की जो शिक्षा थी वो अपनी माँ के पेट से ही सीखी थी। अर्जुन उनको बता रहे थे और वो सुन रहे थे, द्रौपदी सुन रही थी और वो शिक्षा उन्होंने गर्भ से ही सीख ली। प्रहलाद जी का चरित्र को आप सुनेंगे तो प्रहलाद जी ने भी भागवत धर्म का ज्ञान अपनी माँ कयादु के गर्भ में ही सीखा था। तो ये कर्तव्य आपका भी बनता है। आप उस समय जो खाएंगी, जन्म के बाद आपका बच्चा वही खाएगा, जो आप करेंगे वही आपका बच्चा करेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें, आपकी बात माने, है ना, थोड़ा धर्म को, शास्त्रों को, गुरुजनों को, संतों को देखकर चले, तो सबसे पहले ये कार्य आपको करना पड़ेगा। अभी मैंने कहा कि वो लोग हाथ उठाएं जो अपने माता पिता के सुबह सुबह पैर छूते हैं, एक हाथ नहीं उठा। अब सच्चाई से हाथ उठाना, क्या आप लोग अपने सास ससुर के सुबह सुबह पैर छूते हो? तो अब आप बताइए आपके बच्चे कैसे छुएंगे आपके? बोलिए। तो शिक्षा आपकी तरफ से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा फर्ज है समझाना और आपका है समझना। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। तो कल मैं पूछूंगी आपसे, अभी हमारे पास 3 दिन है, अगर आज का दिन छोड़ दो तो मैं आपसे पूछूंगी। तो अगर थोड़ी भी बात समझ में आई है तो कल से आप लोग अपने सास ससुर के पैर छुएंगे और भाई लोगों से निवेदन है कि वो अपने माता पिता के पैर छुएंगे। मैं पूछूंगी ये बात। मैं झारखंड की कथा में मेरी प्रतिवर्ष होती थी, बस इसी साल में नहीं गई। तो वहां पर जब मैंने ये विषय रखा, मैंने बातें उन लोगों से की थोड़ा, तो जिन्होंने आयोजन कराया तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आपसे सीख रहे हैं, हम लोग तो यही नहीं जानते हैं कि आने वाले मेहमान का स्वागत कैसे करें। हम लोग सीख रहे हैं कि आप दंडवत कर रही हो, आप प्रणाम कर रही हो, ये सब सीख रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है अगर नहीं पता कोई बात नहीं, जब बता दिया जाता है तो सीख लो और वैसा करने लगो।